नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कहता है प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हमें रैखिक समीकरण को हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि एक्चुअली होता क्या है। तो सुनिए, प्रतिस्थापन विधि वह विधि होता है जिसमें चर का मान, जिसमें एक समीकरण से चर का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में उसी x का मान यानी चर का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन विधि बोलेंगे। उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। आई होप आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि का डिफिनेशन अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, x प्लस में y बराबर में 14 और x माइनस में y बराबर में 4 दिया गया है। यह दो समीकरण दिया गया है। इन दो समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, यह दो समीकरण दिया गया है। इस दोनों समीकरण को क्या करना है? सबसे पहले लिख लेना है। क्या लिखेंगे? x प्लस में y बराबर में 14। ठीक है। अब इस समीकरण को हमें मान लेना है समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब दूसरा समीकरण जो है x माइनस वाई बराबर में 4, इस समीकरण को 2 मान लेना है। ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, ये दोनों समीकरण को हम क्या किए हैं? मान लिए हैं। अब इस दोनों समीकरण में से आप किसी समीकरण को लेकर के चलेंगे और x का मान यानी चर का मान निकालना है। अब देखिए, दोनों में से कोई समीकरण आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट लेंगे। समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट है x प्लस में y बराबर में 14। ठीक है। अब देखिए, इसमें से हमें दो चर है, यानी x भी चर है और y भी चर है। आप y का भी मान निकाल सकते हैं और x का भी मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर अगर कीजिएगा तो x बराबर में 14 माइनस में क्या होगा? y होगा। यह क्या निकल गया? x का मान निकल गया। अब देखिए, x का मान निकल गया। ठीक है। अब ये x के मान को हम समीकरण अगर 2 में पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? y का मान निकल जाएगा। अब समीकरण 1 में पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम समीकरण 1 से ही यह जो है x का मान निकाले हैं, इसीलिए हमें समीकरण 2 में पुट करना होगा। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। अभी समीकरण 2 क्या है? x माइनस y बराबर में क्या है? 4 है। ठीक है। अब समीकरण x का मान क्या आएगा? x का मान आएगा 14 माइनस में y और पहले से क्या है? माइनस में y है। ठीक है। उसके बाद 4 होगा। ठीक है। अब देखिए, इसको 14 रहना है, देना है। उसके बाद माइनस में y और माइनस में y, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2y। ठीक है। और उसके बाद 4। ठीक है। अब देखिए, इन समीकरण को क्या करना है? जैसे 14 माइनस में y 2y बराबर में 4 है। ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? तो 14 माइनस में 2y। अब माइनस में 2y को क्या करना है? माइनस में 2y को इधर ही रहना देना है। उसके बाद जैसे 4 है। अब देखिए, इस 14 को क्या करना है? इधर भेजना है, यानी बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? क्या होगा? माइनस में 2y बराबर में 4। अब इधर प्लस में इधर आकर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो 14 हो गया माइनस में, और उसके बाद होगा माइनस में 2y। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, क्या होगा? देखिए, छोटका में से बड़का को घटा रहे थे, यानी बड़का का जो चिन्ह होगा वही होगा। तो सिंपली आप घटा सकते हैं। जैसे 14 में से 4 गया तो क्या बचा? 10 किस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि इसका बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस होगा। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 2y बराबर में 10, तो y बराबर क्या निकलेगा? 10/2, यानी y का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। y का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब देखिए, y का मान निकल गया, तो अब दो समीकरण दिया गया है। अब इन दोनों समीकरणों में आप मान रख सकते हैं और x का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये आप दोनों में से किसी को भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है।
देखिए यहाँ जो आया x बराबर में 14 माइनस में y। अब देखिए आप यहाँ भी रखिएगा तो क्या आ जाएगा, मान निकाल देगा आ जाएगा। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, देखिए y का मान हम किस में रखना है, समीकरण 3 में रख सकते हैं। अब इसमें भी रखिएगा तो निकल जाएगा, इसमें भी रखिएगा तो निकल जाएगा, यानी इसमें रखेंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर में 14 माइनस में y। ठीक है, अब देखिए x हो गया 14 का, y का मान कितना है, y का मान आया 5 है। अब देखिए x बराबर में क्या आएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, तो यह क्या हो गया, यह जो है प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान हल कर लिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं।